अर्जुन रमा देवी और विक्रम सेठ का एकलौता बेटा है जो कि परदेश में पढ़ाई करके वापस आया था और अब वो एक बड़ा डॉक्टर बन चुका है। उसके माँ बाप शहर के जाने माने अमीरों में गिने। अरे अर्जुन, तू आ गया। तेरी फ्लाइट तो शाम को आनी थी। हाँ मम्मी, मैंने असली टाइम नहीं बताया था, सरप्राइज देना था ना। वैसे मम्मी, क्या बनाया है आपने मेरे लिए? न तुम्हारी फेवरेट चिकन बिरयानी। चलो, अच्छा हुआ तू सुबह आया। शाम में मुझे वैसे भी एनजीओ के एक इवेंट में जाना है। तो मैं भी आता हूँ फिर आपके साथ। हाँ, वहाँ कोई गोरी चित्ती लड़की दिखे तो बोलना। मेरी बहू के लिए परफेक्ट होनी चाहिए। अर्जुन रमा देवी का एकलौता एक बेटा है, फिर भी रमा देवी ने उसे जिंदगी भर खुद से दूर परदेश रखा। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। ये सबसे पहले की बात है। जब अर्जुन छोटा था, रमा देवी ने उसकी जन्म पत्रिका बनवाने के लिए पंडित जी को फोन करके बुलाया था। पंडित जी, मेरे बेटे की कुंडली देखकर उसका भविष्य। रमा देवी, मैंने आपके लड़के की कुंडली देखी। यह लड़का बड़ा होकर बहुत ही अच्छा इंसान और बड़ा डॉक्टर बनेगा। लेकिन आप बीच में क्यों रुक गए? लेकिन इस लड़के की शादी किसी गरीब घर की और सांवले रंग के लड़की से होगी। ये क्या बकवास है? हमारे पास करोड़ों की दौलत है। मेरा बेटा क्यों किसी गरीब और कली लड़की से शादी करेगा? हमारे घर में तो गोरी चित्ती बहू ही आनी चाहिए। फेयर स्किन ही स्टेटस दिखाता है। ये सब तो ऊपर वाले का खेल है रमा देवी। ना आप हाथों की लकीरें मिटा सकती है, ना हम। अच्छा, नमस्ते। अब जाइए आप। मैं अपने बेटे को परदेश भेजूंगी। वहाँ ना ये काली लड़की मिलेगी, न प्यार होगा। मैं अपने अर्जुन के लिए एक गोरी मैम ही ढूंढूंगी। देखते हैं कैसे बदलती है आप नसीब का खेल। उसी शाम अर्जुन और रमा देवी सिंगिंग इवेंट में गए। वहाँ एक अनाथ आश्रम की लड़कियों का प्रोग्राम चल रहा था और प्रिया नाम की लड़की अपने गाने से सबका दिल जीत रही थी। ये लड़की कितना सुंदर गाती है ना। हाँ, ये अनाथाश्रम की लड़कियां हैं। प्रोग्राम के लिए बुलाया है इन्हें, पर ये सब काली कलूती लगती हैं। अच्छा, इसका नाम क्या है? प्रिया बहुत टैलेंटेड सिंगर है सर, और इंसान भी बहुत अच्छी है। अर्जुन जब वापस आया तो उसने प्रिया से मिलने का प्लान बनाया। वो अनाथ आश्रम गया जहाँ प्रिया को सुरों से सबको मदोश कर रही। प्रिया, उस दिन तुम्हारा गाना सुना था, दिल छू गया आपका सुर। शुक्रिया, मुझे बचपन से गाना बहुत बहुत पसंद है। वैसे आप कॉफ़ी पियोगे? वाह, तुम्हारी कॉफ़ी भी कमाल की है। कभी मेरे लिए एक गाना गाओगी? ज़रूर, कभी मूड बना तो गा दूंगी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी और प्रिया का गाना अर्जुन के दिल को सुकून देने लग गया। दोनों ने शादी का फैसला लिया और एक दिन वो शादी करके दोनों घर वापस आए। अर्जुन, ये सब क्या है? ये लड़की कौन है? ये तो काली कलूती और गरीब भी है। ऐसे लड़की से तुमने शादी कर ली? माँ, ये प्रिया है, मेरी बीवी। आपको याद है वो इवेंट में उसका गाना सुना था, मुझे वो पसंद आ गई थी। लेकिन ये लड़की हमारे स्टेटस के लायक नहीं। निकल जाओ यहाँ से। अर्जुन हमारा एक ही बेटा है रमा, उसे घर से मत निकालो। माँ, अगर प्रिया यहाँ नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूंगा। मैं उसके साथ जिंदगी भर रहूंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद दूसरी ओर अर्जुन और प्रिया ने उनकी अलग दुनिया बसा ली थी। वो दोनों बहुत खुश थे। अचानक एक दिन अर्जुन बेहोश हो गया। प्रिया जी, आपके पति को कैंसर है। अगर अभी इनका इलाज शुरू नहीं किया तो इनकी जान खतरे में भी आ सकती है। आप जाकर काउंटर पर फीस भर दीजिएगा 10 लाख। डॉक्टर साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? प्रिया रोने लगी और सीधा विक्रम सेठ के घर पहुंच गई। माँ, बाबा, अर्जुन को कैंसर है। डॉक्टर बोल रहे हैं अगर अभी 10 लाख नहीं जमा किए तो इलाज शुरू नहीं करेंगे। प्लीज उसे बचा लो। रोना बैंड कर। 10 लाख दूंगी, पर एक शर्त पे। प्रिया,
तू अर्जुन से सारा रिश्ता तोड़ देगी और यूज छोड़ देगी। वैसे भी तू इतनी काली है, हमारे घर की बहू के लिए बिल्कुल फिट नहीं, चाहे कितना भी अच्छा गाती हो। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। इलाज के बाद अर्जुन को होश आता है। तब वो देखता है रमा देवी को और प्रिया कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। किसे धुंध रहे हो बेटा? तुम्हारी पत्नी तुमको ऐसे हालात में छोड़कर भगी। ऐसे गरीबों को बस पैसे से मतलब होता है, इंसान से नहीं। लेकिन माँ वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। रमा देवी अर्जुन को अपने साथ यूएस ले जाती है ताकि वो प्रिया को मिल ना सके। कुछ वक्त बाद अर्जुन को प्रिया एक सिंगिंग इवेंट में नजर आती है। अब वो एक बड़ी सिंगर बन चुकी है। वो प्रिया से मिलता है और उसने अब सारा सच जान लिया। प्रिया, तुमने मेरी जान के बदले मुझे जिंदा लाश बना दिया। मैं माँ को ये सब के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब तुम मेरे साथ घर चलो। माँ, तुमने मेरी ज़िंदगी का सत्यानाश किया, वो भी मुझे धोखे में रख कर। बस माँ बस, आज से मेरे लिए मेरी माँ मर चुकी है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपने बीवी के साथ। अर्जुन बेटा, मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरे साथ ऐसा मत करो। नहीं माँ, अब बस हो गया। अगर प्रिया आपको माफ़ करेगी तभी मैं आपको माफ़ करूँगा। देखो अर्जुन, माँ जी को उनकी गलती समझ आ चुकी है, अब इन्हें माफ भी कर दो। बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत भला बुरा किया, फिर भी तुमने मुझे माफ किया। तुम आज से बहू नहीं, मेरी बेटी हो। आखिर में पूरी फैमिली एक साथ रहने लगी। प्रिया का गाना उनकी ज़िंदगी में नई खुशी लाया। वैसे सच ही कहते हैं दुनिया, प्यार में लोग अंधे ही होते हैं, ना रंग जानते हैं ना रूप, बस दिल को दिल से मतलब, वही तो है सच्ची मोहब्बत।